नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज मैं लेकर आया हूँ बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय संस्कृत का पाठ्यक्रम, जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 75 नंबर का पेपर होगा एक और 25 नंबर का असाइनमेंट होगा। 75 नंबर का लिखित पेपर जैसे कि आपने बीए प्रथम सेमेस्टर में दिया है, वैसे ही 75 नंबर का सेकंड सेमेस्टर में भी होगा। 25 नंबर का जैसे कि आपने प्रथम सेमेस्टर में भी 25 नंबर का असाइनमेंट दिया है, तो 25 नंबर में जो असाइनमेंट होगा, इसमें असाइनमेंट किस तरीके से बनाया गया है, लेख कैसा है, स्वच्छता कैसी है, पेन पेज कैसे हैं, तो उपस्थिति और अनुशासन सभी का योग करके 25 नंबर का असाइनमेंट होता है। कुल मिलाकर के जो संस्कृत का पेपर बनेगा 100 नंबर का बनेगा। अब पाठ्यक्रम की बात करें संस्कृत की, तो इसमें कुल 5 यूनिट हैं। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम को जो मेजर सब्जेक्ट है उसको 5 यूनिटों में विभक्त किया गया है। आइए क्रमशः यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 हम अलग अलग बताएंगे। यूनिट नंबर में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 1 में रघुवंश महाकाव्य पढ़ना है। आपके पास रघुवंश महाकाव्य की किताब होनी चाहिए और उसका द्वितीय सर्ग पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता देता हूँ, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, उसमें से केवल द्वितीय सर्ग पढ़ना है आपको, ठीक है ना। द्वितीय सर्ग में श्लोक संख्या 1 से 25 तक, ठीक है, रघुवंश महाकाव्य होना चाहिए, उसका द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। उस द्वितीय सर्ग में यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 से 25 तक पढ़ेंगे। महाकाव्य का सामान्य परिचय, महाकाव्य किसको कहते हैं, इसका सामान्य परिचय आपको दिया जाएगा या आपको मालूम होना चाहिए कि महाकाव्य क्या है। इसके साथ यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे कालिदास का जीवन परिचय एवं रचनाएं। कालिदास जी का जीवन परिचय आपने पूर्व में भी बहुत बार पढ़ा होगा, तो कालिदास जी का जीवन परिचय आपको पढ़ना है और उनकी जो 7 रचनाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी है। और अगला स्टेप है रघुवंश परिचय। रघुवंश का परिचय आपको आना चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी के बाद दशरथ हुए, अज हुए, दिलीप हुए, रघु हुए इत्यादि जो इनकी लंबी श्रृंखला है, पीढ़ियां हैं, उनके बारे में आपको सामान्य ज्ञान जानकारी होनी चाहिए। तो रघुवंश परिचय, तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको इतनी चीजों का ध्यान देना है। रघुवंश महाकाव्य की किताब होनी चाहिए, द्वितीय सर्ग के 1 से 25 श्लोक पढ़ने हैं। उसी के साथ आपको महाकाव्य किसको कहते हैं, सामान्य परिचय जानकारी लेनी है। कालिदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं और रघुवंश का परिचय आपको, इसका अध्ययन आपको यूनिट नंबर 1 में करना है। अब देखिएगा यूनिट नंबर 2 में क्या करना है। यूनिट नंबर 2 जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसमें 5 यूनिट है। पहले यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, रघुवंशम जो भी है आप उसको देख सकते हैं, समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 2 रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग श्लोक संख्या 26 से 50। यूनिट नंबर 1 में देखा कि रघुवंश महाकाव्य का श्लोक नंबर 1 से 25 तक पढ़ना था। यूनिट नंबर 2 में रघुवंश महाकाव्य उसी किताब का उसी सर्ग का 26 से 50 तक श्लोक पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 2 भी हो चुका है। अब यूनिट नंबर 3 की बात करें। यूनिट नंबर 3 छंद परिचय, छंद परिचय और अलंकार परिचय यूनिट नंबर 3 में है। जो छंद और अलंकार ये बड़ा है आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। यूनिट नंबर 3 छंद परिचय, अनुष्टुप। अब कौन कौन से छंदों का अध्ययन करना है, अनुष्टुप छंद का। आपको अनुष्टुप छंद का लक्षण भी आना चाहिए, उदाहरण भी आना चाहिए। आर्या छंद, लक्षण और उदाहरण। इंद्रवज्रा छंद, वंशस्थ छंद, वसंत तिलका छंद, शिखरणी छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, मालिनी छंद, भुजंग पर्यात छंद, मंदाक्रांता छंद।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने छंद हैं? 10 छंद है। आपको ये ध्यान देना है, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत छंद परिचय में 10 छंदों का अध्ययन करना है। आपको वो 10 छंद जो हैं, जो नाम लिखे गए हैं, वही हैं, उससे अन्य नहीं। अनुष्टुप छंद, आर्या छंद, इंद्र वज्रा छंद, वंशस्थ छंद, वसंत तिलका छंद, शिखरिणी छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, मालिनी छंद, भुजंग पर्यात छंद और मंदाक्रांता छंद। तो छंद परिचय में तो ये अध्ययन करना है। अब इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में अलंकार परिचय। अलंकार में क्या क्या अध्ययन करना है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात आएगी तो इसका लक्षण और उदाहरण, श्लेष लक्षण उदाहरण, यमक लक्षण उदाहरण, उपमा लक्षण उदाहरण, रूपक अलंकार लक्षण उदाहरण, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप समझ गए होंगे, जब आप छंद पढ़ेंगे 10 छंद हैं, अलंकार पढ़ेंगे 10 अलंकार हैं, इन्हीं पर आपको अध्ययन करना है। रस जो छंद और अलंकार हैं, इनका अध्ययन करने के लिए आपको लक्षण और उदाहरण लिखना होता है, समझना होता है। विस्तृत जानकारी आपको इनकी कक्षाओं में मिलती रहेगी। यूनिट नंबर 4 में अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। आपको पास एक अभिज्ञान शाकुंतलम की किताब होनी चाहिए, महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जब पढ़ेंगे तो महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय आपने पूर्व में रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, 1 से 4 अंक तक आपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, 1 से 4 अंक तक आपने पढ़ने हैं यूनिट नंबर 4 में। तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की किताब ले लेनी है। यूनिट नंबर 5 में क्या करना है? पारिभाषिक शब्दावली है 10 रूपक के आधा अनुसार। एक 10 रूपक किताब है धनंजय की, उसके अनुसार आपने इन पारिभाषिक शब्दों के बारे में अध्ययन करना है। नांदी, नांदी किसे कहते हैं? प्रस्तावना किसे कहते हैं? सूत्रधार किसे कहते हैं? आकाश भाषित किसे कहते हैं? विस्कंभक किसको कहते हैं? प्रवेशक किसको कहते हैं? जनांतिक किसको कहते हैं? अपवारित किसको कहते हैं? स्वगत कथन किसको कहते हैं? भरतवाक्य किसको कहते हैं? कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली हैं, ये भी 10 हैं। छंद कितने हैं? 10 हैं। अलंकार कितने हैं? 10 हैं। है नहीं, इन 10 का अध्ययन करना है। पारिभाषिक शब्दावली किनका? इन 10 का अध्ययन। आपको क्रमशः इनके नोट बनाने हैं, अध्ययन करना है। जब ये 5 यूनिट पूरे हो जाएंगे तब आप परीक्षा के लिए तैयार होंगे। जिस बच्चे ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, पाठ्यक्रम नहीं देखा है, तो कुछ बच्चे तो क्लासें आ रहे हैं रेगुलर, उनको तो पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं है। वो बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ्यक्रम को सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे। 5 यूनिट, 5 यूनिटों में आपने संस्कृत का अध्ययन करना है। ऐसे ही अन्य विषयों के पाठ्यक्रम को भी आप लिख लीजिएगा, उसी के अनुसार अध्ययन करिएगा। अगर आपको कहीं पर संदेह हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 अभिज्ञान शाकुंतलम है। यूनिट नंबर 3 छंद और अलंकार हैं। यूनिट नंबर 2 में और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 रघुवंश महाकाव्य है। उसके साथ साथ महाकाव्य किसको कहते हैं? कालिदास जी का जीवन परिचय रचनाएं, रघुवंश परिचय, इनका आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो आज का उद्देश्य यही था कि बीए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत विषय के छात्र छात्राओं के लिए, जो बच्चे अनईपी वाले हैं, उनके लिए संस्कृत मेजर विषय, मेजर सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे।
ताकि उसको भी ये पाठ्यक्रम पता चल सके। नमस्कार, धन्यवाद।